तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज मैं आप भाइयों से थोड़ी सी बात जो है वो कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कि मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से वीडियो जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। और शुरू में मैं काफ़ी शॉर्ट वीडियो जो थी वो अपलोड किया करता था, लेकिन उसके बाद सभी भाइयों की मुझे कमेंट आने लगी कि मैं लॉन्ग वीडियो स्टार्ट करूँ, तो उसके बाद मैंने लॉन्ग वीडियो डालना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद भी मेरा चैनल जो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा। और वहीं दूसरे चैनलों की बात की जाए तो उनके सब्सक्राइबर जो है वो मुझसे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं आप सभी भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर मेरे चैनल के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ रही है जो कि मेरा चैनल जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी वीडियो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो आज आप लोग जो है वो मुझे कमेंट कर उस प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हो, क्योंकि मैं आज सभी भाइयों की जो भी कमेंट आएगी उसके ऊपर अच्छे से ध्यान दूंगा। क्योंकि चैनल के ग्रो ना होने के कारण मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैं चैनल पर अपना सारा टाइम दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे इससे जो इनकम हो रही है वो इतनी ज़्यादा कम है कि उसमें केवल मेरा खर्चा ही निकल रहा है। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि मुझे कुछ टाइम के बाद में अपना यूट्यूब चैनल जो है वो बंद करना पड़ जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में प्लीज़ मुझे सॉल्यूशन दे, ताकि मैं उस चीज़ के अंदर सुधार करने के बाद अपनी वीडियो जो है उसे और भी बेहतर बना सकूँ, जिसके बाद मेरा चैनल हो सकता है कि ग्रो हो जाए और उसके बाद में मुझे भी और भी ज़्यादा वीडियो अपलोड करने में मज़ा आएगा। क्योंकि आप भी जानते हो गाइस कि अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो वो हम पैसा कमाने के लिए ही करते हैं, लेकिन अगर उससे पैसा ना बने तो उसके बाद में उस काम को करने का दिल नहीं करता है। और वही चीज़ मेरे साथ में हो रही है। मेरा जो मन है वो धीरे धीरे कर अब यूट्यूब से उबने लगा है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मुझे कोई सॉल्यूशन दें ताकि मैं इस चीज़ को बेहतर कर सकूँ और अपने चैनल को जल्दी ग्रो करा सकूँ। क्योंकि आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि मुझे 1 साल से भी ज़्यादा जो है वो यूट्यूब पर हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी मेरा चैनल जो है वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ। और वहीं अगर दूसरे बंदों की बात की जाए तो वो 1 साल के अंदर बहुत ही ज़्यादा अपने चैनल को ग्रो कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपके पास में जो कोई भी सॉल्यूशन है वो प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताए। तो चलो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, टीचर काइशन जो होता है वो सभी स्टूडेंटों के सामने आने के बाद उन लोगों को बताता है कि मैं आज एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो तुम लोगों को बताने वाला हूँ और ये चीज़ जो है वो तुम्हारी लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। और टीचर काइशन की इस बात को सुनने के बाद जो लियांग शू होता है वो बोलता है कि आखिर ऐसी क्या न्यूज़ हो सकती है जो कि यहाँ पर हमारी लाइफ को भी इफेक्ट करे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियू हान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि जो टीचर काइशन है वो यहाँ पर मार्शल आर्ट एग्ज़ाम जो है उसे अनाउंस करने वाले हैं, लेकिन ये मार्शल आर्ट एग्ज़ाम इस तरह का नहीं होने वाला कि हर कोई इसे यहाँ पर क्वालिफाई कर जाए। क्योंकि जब से इस वर्ल्ड के अंदर चेंज आया है तब से जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर मार्शल आर्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने लगी है और उसने इस चीज़ को यहाँ पर सबसे पहली प्योरिटी जो है वो बना दिया है। और इस टाइम पे गवर्नमेंट जो है उसका केवल एक ही एम है कि वो यहाँ पर जो यंग जनरेशन है उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो बना सके, ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी खतरा आता है तो जो यंग जनरेशन है वो उस खतरे से निपट सके। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही जो टीचर काइशन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि इस अर्थ का ऑरा जो है वो रिकवर हो चुका है और अब चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो भी स्टेबल हो चुकी है। और इसी चीज़ को देखते हुए जो गवर्नमेंट है उसने भी अपने यहाँ पर काम करने के तरीके को चेंज कर दिया है। उसने जो मार्शल आर्ट स्कूल है उन्हें बनाना शुरू कर दिया है। इसीलिए जो गवर्नमेंट है उसने ये फैसला किया है कि वो यहाँ पर जो मास्टर और जो रिसोर्सेज है उन्हें यहाँ पर 2 हाई ग्रेड स्कूल जो है उनके अंदर यहाँ पर डिवाइड करेगी, जिनमें से 7 फर्स्ट ग्रेड के मार्शल आर्ट स्कूल होंगे और उससे अलग 9 जो है वो नेशनल मिलिट्री स्कूल होंगे। और उसी के साथ में यहाँ पर कुछ और सर्वाइवल पब्लिक स्कूल जो है वो भी ओपन किए जाएंगे और उसी के साथ में कुछ नॉर्मल स्कूल जो है मार्शल आर्ट के उन्हें भी ओपन किया जाएगा, जो कि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड होंगे। तो अगर नॉर्मल शब्दों में कहा जाए तो जो मार्शल आर्ट का टाइम है वो आ चुका है और तुम लोग जो है वो इस टाइम पर उस जगह पर खड़े हुए हो जहाँ पर कि जो मार्शल आर्ट है वो तुम्हारे सामने है। तो अब तुम अगर इस अपॉर्चुनिटी को मिस करते हो तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट है वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है उसे अपने हाथ से जाने नहीं दोगे, क्योंकि जो खुद अपॉर्चुनिटी है वो चलकर तुम्हारे पास में आई है। और इससे अलग अब नई नई जगह पर जो मार्शल आर्ट स्कूल है वो ओपन होने लगी है। और अगर बात की जाए यहाँ पर जो जुआन जिन स्कूल है वो भी यहाँ पर न्यू डिसाइपलों को रिक्रूट करने लगा है अपने स्कूल और अपनी फैमिली के अंदर। और अगर जुआन जिन फैमिली की बात की जाए तो जो जुआन जिन फैमिली है वो उन फैमिलियों में से एक है जो कि पास्ट से ही कल्टीवेशन करती आई है, जिस टाइम पर अर्थ पर कोई और अभी नहीं था। इसीलिए उनके पास में काफ़ी सारे रिसोर्सेज है जो कि यंग जनरेशन को कल्टीवेशन करने में मदद कर सकती है। लेकिन अब यहाँ पर जो हो रहा है उसकी कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि पूरे अर्थ के ऊपर हो रहा ही हो रहा है और तुम लोगों के पास में केवल 5 महीनों का टाइम है। 5 महीनों के अंदर तुम्हें यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे बढ़ाना होगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के बाद तुम लोगों को ब्रेक थ्रू जो है वो करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जब मार्शल आर्ट एग्ज़ाम होगा, अगर तुम उसके अंदर अच्छे रिजल्ट को पाते हो तो उससे तुम्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलेगी। और अब टीचर के आयशान की बात को सुनने के बाद एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि अब जो गवर्नमेंट है वो मार्शल आर्ट स्कूलों के अंदर खुद यहाँ पर रिसोर्सेज जो है वो दे रही है, ताकि सभी लोग जो है वो अच्छे से कल्टीवेट कर सके। जोश उनका दूसरा स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं मैं इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट कर भी पाऊंगा या नहीं। जो सुनने के बाद दूसरे वाला स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं, मैंने तो अभी यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन को अवेकन भी नहीं किया, तो पता नहीं मैं भी पार्टिसिपेट कर पाऊंगा या नहीं। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो लॉन्गलिंग टियान होता है वो उन लोगों को टोंट मारते हुए उन लोगों से बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर जिन लोगों के पास में कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है वे लोग भी यहाँ पर सपना देख रहे हैं मार्शल आर्ट स्कूल के अंदर जाने का। और लॉन्गलिंग टियान के इतना बोलते के साथ ही जो टीचर काइशन होता है वो सभी स्टूडेंटों से बोलता है कि अगर अब तुम लोगों के माइंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम फ्रीली मुझसे पूछ सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो जी मैन होता है वो अपने हाथ को ऊपर उठा लेता है। वो अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए टीचर काइशन से बोलता है कि टीचर, मैंने अपनी क्वालिफिकेशन को अवेकन कर लिया है और उसी के साथ में मेरी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी है, तो क्या मैं मार्शल आर्ट टेस्ट जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही टीचर काइशन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम इस ट्रायल के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पर जिस पर्सन के पास में भी क्वालिफिकेशन है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट जरूर कर सकता है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो पावर ग्रो करने का तरीका है वो यहाँ पर दो भागों में बढ़ चुका है, लेकिन उसके बाद भी उनका जो गोल है वो सेम ही है, यहाँ पर पावरफुल बनना। जो सुनकर पैन लियान जो होती है वो भी अपने हाथ को ऊपर उठा लेती है और वो अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए टीचर काइशन से बोलती है कि टीचर काइशन, मैं नहीं जानती हूँ कि आखिर ये मार्शल आर्ट एग्ज़ाम क्या है, तो क्या आप हमें बता सकते हो कि इसे पास करने के लिए हमारे पास में कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लॉन्गलिंग टियान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी एबिलिटी को कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, जो कि तुम मार्शल आर्ट एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे हो। अगर बात की जाए मार्शल आर्ट एग्ज़ाम की, तो मार्शल आर्ट एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पर दो भागों के अंदर डिवाइड होगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर तुम्हारे कल्टीवेशन को देखा जाएगा और उसके बाद में दूसरा असाइनमेंट टेस्ट होगा। और बात की जाए इस असाइनमेंट टेस्ट की, तो जो ये असाइनमेंट टेस्ट होने वाला है ये अवेकनिंग ओरा से स्टार्ट होगा। जैसे कि इसमें देखा जाएगा कि आखिर जब से अवेकनिंग ओरा स्टार्ट हुआ है तब से तुमने अपनी पावर को कितना ग्रो किया है। और अगर लिस्ट के अंदर सबसे लोवेस्ट पर्सन की भी बात की जाए तो उसे जो वो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ही एडमिशन मिल सकता है। यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव स्कूल और जो 7 फर्स्ट ग्रेड के स्कूल है उनके बारे में तो एडमिशन के बारे में भूल ही जाओ। और जैसा कि तुम लोग जानते ही हो कि इस साल से हमारा जो वर्ल्ड है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम लोगों को यहाँ पर देखा जाए तो तुम लोगों के पास में बिल्कुल भी रिसोर्सेस नहीं है, जिस कारण तुम लोग जो है वो अच्छे से यहाँ पर कल्टीवेट भी नहीं कर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मार्शल आर्ट एग्जाम के अंदर पास कर लोगे, तुम लोग बस सपने देखते रहो। और उसकी बात को सुनने के बाद वहाँ पर बैठे हुए दो स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, और उनमें से एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें समझ में आया कि इसने क्या बोला। जो उनका दूसरा स्टूडेंट जो होता है वो पहले वाले से बोलता है कि सच बताऊँ तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि लॉन्गलिंग टियान ने यहाँ पर क्या बोला, लेकिन हाँ आज की बातों को सुनकर मैं इतना कह सकता हूँ कि जो ये मार्शल आर्ट एग्ज़ाम होने वाला है इसके अंदर इंटर करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही टीचर काइशन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो शांत हो जाओ, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। जो कल्टीवेशन है उसे यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें पहले आता है जू जी, फिर आता है जू पिन, फिर आता है लेशन और इसी तरह की और भी कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर जो सभी स्टूडेंट है उनका यहाँ पर अलग अलग स्कोर जो है वो होने वाला है, क्योंकि सभी लोगों की जो क्वालिफिकेशन होती है वो अलग अलग होती है, इसीलिए यहाँ पर जो स्कोर है उसे 9 में डिवाइड किया गया है। और जो नो स्कोर है वो केवल वही पर्सन ला सकता है जिसके पास में की बेस्ट क्वालिफिकेशन होगी, लेकिन नो वैल्यू जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है, इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है वो इस तक पहुँच ही नहीं पाते। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो केवल फर्स्ट लेवल तक ही यहाँ पर अपनी फाउंडेशन जो है वो बिल्ड कर पाते हैं। और अगर बात की जाए जनरल क्वालिफिकेशन की, तो जनरल क्वालिफिकेशन में ये केवल 3rd ग्रेड तक ही अपनी फाउंडेशन को बिल्ड कर पाते हैं। और जो जीनियस होते हैं वो अपनी फाउंडेशन को लिन पिन और उससे आगे जो ध्यान जीरो होती है उस तक भी यहाँ पर स्टेबल कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि जिन पिन तक अपनी जो फाउंडेशन होती है उसे ले जाते हैं। लेकिन तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा ऊपर तक जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर बस 2 ही फाउंडेशन जो है उसे याद रखना होगा, एक तो है जीओजी और एक जो है जिनपिन। क्योंकि अगर तुम इनमें से किसी भी फाउंडेशन को स्टेबल कर लेते हो तो मार्शल आर्ट एग्ज़ाम के अंदर तुम लोग अपने लेवल को बहुत ही अच्छे से इंक्रीज कर पाओगे, जिसके बाद हो सकता है कि तुम लोगों को एक अच्छी मार्शल आर्ट स्कूल में जाने का भी मौका मिल जाए। और अब टीचर काइशन की बात को सुनने के बाद जो ज़ियुहान होता है वो अपनी मन में सोचता है कि बस ये बेफालतू के लेवल जो है इन्होंने बनाए हुए हैं। फाउंडेशन जो होती है बस उसके 2 ही लेवल होते हैं, एक तो होती है ह्यूमन लेवल फाउंडेशन और दूसरी होती है गॉड लेवल फाउंडेशन।
लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होने वाला जो कि परफेक्ट फाउंडेशन जो है उस तक पहुँच पाए, क्योंकि मैंने इस बार रिबॉन्ड लिया है और मेरा गोल यही है कि मुझे जो परफेक्ट फाउंडेशन है उस तक पहुँचना है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो पहन लियान होती है वो टीचर काई शैन से बोलती है कि टीचर आपने कहा कि यहाँ पर हमारी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन हमने तो अभी तक अपनी फाउंडेशन जो है उसे भी यहाँ पर नहीं बनाया और ना ही ब्रेक थ्रू किया। जो सुनते के साथ ही जो टीचर काई शैन होता है वो उन लोगों को बताता है कि अवेकनिंग ऑरा से पहले कल्टीवेशन करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का काम हुआ करता था, लेकिन अब ये प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि जैसा कि तुम लोग जानते ही हो कि अब पूरे अर्थ के ऊपर जो हो रहा है वो फैल चुका है, तो इसीलिए अगर तुम लोग अच्छे से मेहनत करते हो तो तुम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी फाउंडेशन जो है वो मार्शल आर्ट एग्ज़ाम से पहले ही बिल्ड कर सकते हो। और इससे अलग अगर तुम यहाँ पर इस तरह से भी अपनी कल्टीवेशन जो है उसे इम्प्रूव नहीं कर पाते हो, तो अब तुम भी जानते हो कि मार्केट के अंदर बहुत ही कल्टीवेशन के फ्रूट जो है वो अवेलेबल है, जिन्हें कि तुम बाय करने के बाद यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जो है उसे जल्दी इम्प्रूव कर सकते हो। तो अब अगर इस चीज़ को नॉर्मल शब्दों में कहा जाए तो अगर तुम्हारे पास में काफ़ी सारा पैसा है तो तुम अब बहुत ही जल्दी यहाँ पर फ्रूटों को बाय करने के बाद अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि जो लियांग शू होता है वो वहाँ पर पैसा उड़ाना शुरू कर देता है, जो देखकर एक स्टूडेंट जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि मैं तो यहाँ पर जो लिंगू फ्रूट है उसे भी बाय नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कॉस्ट यहाँ पर मिलियनों में है। जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो बेचिल्लाते हुए बोलता है कि अगर बात की जाए जियाओजियान फ्रूट की तो उसकी भी यहाँ पर कीमत जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा गरीब है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई भी उम्मीद बची है। जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो भी अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोगों को कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर ट्रेनिंग भी करते हैं और खुद को पावरफुल भी बनाते हैं तो उसके बाद भी जो अमीर लोग हैं वो यहाँ पर फ़ायदा उठा लेंगे। और उन लोगों की तरह बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो क्लासरूम के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लियांग शू होता है वो जियोहान के पास में आने के बाद उसके कान में बोलता है कि ब्रदर जियोहान आप मुझे फॉलो करो, आपके लिए मेरे पास में कुछ है। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो भी लियांग शू की तरफ देखने लगता है और वो लियांग शू की तरफ देखते हुए उसे पूछता है कि क्या वो चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जियोहान की इस बात को सुनने के बाद जो लियांग शू होता है वो मुस्कुराते हुए जियोहान से बोलता है कि तुम मेरे साथ में क्यों नहीं चलते हो, तुम्हें खुद वहाँ पर पता लग जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्कूल के बैकयार्ड पर जो एक विला होता है उसके पास में आ जाता है। और अब लियांग शू जो होता है वो भी जियोहान को लेकर उस जगह पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो जियोहान को बताता है कि ब्रदर जियोहान ये विला जो है वो हमारे स्कूल के 5 विलों में से एक है और मेरे फादर जो है उन्होंने एज ए शुक्रिया के तौर पर आपको ये विला जो है वो गिफ्ट किया है। और मुझे लगता है कि ब्रदर जियोहान आपको इस तरह की जगह की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप जो मार्शल आर्ट एग्ज़ाम है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हो, तो इसीलिए इस जगह पर आप अकेले बैठकर सुकून से कल्टीवेशन जो है वो कर पाओगे और कोई भी आपको डिस्टर्ब जो है वो नहीं करेगा। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि सच बताओ तो मुझे भी एक इस तरह की जगह की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी जहाँ पर कि मैं आराम से बैठकर कल्टीवेट कर सकूँ, तो इसीलिए मैं इस जगह को रखने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन जो है उसे जल्दी से इम्प्रूव करना है और अगर इस चीज़ के लिए मुझे खुद की अपनी जगह मिल जाए तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल होकर यहाँ पर कल्टीवेशन जो है वो कर पाऊँगा। और जियोहान की इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 महीने बाद विले के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है वो बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। और वहीं हम लियांग शू को देखते हैं जिसके पास में कि बहुत सारे फ्रूट रखे होते हैं और वो जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान जो मेरे फादर है उन्होंने मेरे लिए काफ़ी सारे फ्रूट जो है वो बाय कर यहाँ पर भेजे हैं और इन फ्रूटों को काटने के कारण पिछले 3 महीने के अंदर मैंने अपनी फाउंडेशन जो है उसे फाइनल स्टेज तक पहुंचा लिया है, तो क्या आप भी इन फ्रूट को खाना चाहोगे क्योंकि मेरे पास में काफ़ी सारे फ्रूट है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर अपनी स्ट्रेंथ को चेक कर देखते हैं, वैसे भी तुम और मैं दोनों ही अपनी फाउंडेशन के एंड में पहुंच चुके हैं, तो चलो फिर फाइट कर देखते हैं कि आखिर हम दोनों में यहाँ पर किसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते के साथ ही लियांग शू जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, आज मैंने जो जी मैन किंग है उसके साथ में फ़ाइट की थी और मैंने केवल एक ही पंच में उसके यहाँ पर दांत जो थे वो तोड़ दिए थे। और इस चीज़ को देखकर मैं बता सकता हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो क्या सच में आप मेरे साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहोगे क्योंकि इस चीज़ से आप यहाँ पर इंजर्ड भी हो सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आ चुका है, तो चलो पहला अटैक जो है वो मैं तुम्हें यहाँ पर करने का मौका देता हूँ।
जो सुनते के साथ ही लियांग शू जो होता है वो खुश होकर जियो हान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, लो मेरे अटैक को संभालो। और इतना बोलते के साथ ही वो जियो हान के ऊपर अपनी पंच को मारता है, लेकिन जियो हान बहुत ही आसानी से उसके पंच से बच जाता है। जो देखने के बाद लियांग शू शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और वो इतना बोल ही रहा होता है, तभी जियो हान जो होता है वो अपनी किक को उसकी तरफ मारते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अब अटैक करने की बारी मेरी है। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो किक मारकर लियांग शू को पीछे की तरफ फेंक देता है। जो देखते के साथ ही अब लियांग शू जो होता है वो उठते हुए जियो हान से बोलता है कि ब्रदर जियो हान, आपको इतना सीरियस होने की क्या ही ज़रूरत थी। मैं जानता हूँ कि मैं आपका अपोनेंट नहीं हूँ, आप मुझसे कई गुना जो है वो पावरफुल है, लेकिन उसके बाद भी आपने मुझे इतनी ज़ोर से मारा। लेकिन ब्रदर जियो हान, मुझे यहाँ पर एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी टेक्निकें जो है वो सीखी है और मैं काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और अपने सेम लेवल के मैंने काफ़ी सारे लोगों को भी हराया है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपके ऊपर अपना एक पंच जो है वो भी क्यों नहीं मार पाया। जो सुनते के साथ ही जो जियो हान होता है वो लियांग शू से बोलता है कि तुम यहाँ पर आराम से अपनी कल्टीवेशन को करो और बाकी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। तुम्हें यहाँ पर अपनी फाउंडेशन जो है वो या तो जियाई डान या फिर सैनजी या फिर लियान सैन या फिर इससे भी ऊपर जो है वो बिल्ड करनी होगी, क्योंकि ये चीज़ तुम भी जानते हो कि यहाँ पर तुम्हारे पास मेरी रिसोर्सेज की कोई भी कमी नहीं है। तो इसीलिए तुम जितना चाहे अपनी फाउंडेशन जो है उसे उतने ऊपर पहुँचा सकते हो और तुम्हारी फाउंडेशन जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी तुम्हारी पावर जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। तुम्हें केवल यहाँ पर जो ब्रेक थ्रू है उसे करने के ऊपर ही ध्यान नहीं देना होगा, तुम्हें यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो क्वालिटी के ऊपर देना है, क्योंकि किसी भी चीज़ की क्वालिटी जो होती है वो जितनी ज़्यादा अच्छी होती है वो उतनी ही लंबे टाइम तक चल पाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई पर्सन जो है उसके पास में 9 लेवल की फाउंडेशन है और वहीं एक पर्सन जो है उसके पास में फर्स्ट लेवल की फाउंडेशन है, तो उन दोनों की जो पावर है उनके अंदर एक बहुत ही बड़ा गैप होगा। और अगर तुम्हारे पास में सॉलिड फाउंडेशन होती है तो ये सॉलिड फाउंडेशन जो होती है वो तुम्हें फाइटिंग एबिलिटी और उसी के साथ में फाउंडेशन क्वालिटी जो होती है वो प्रोवाइड कराती है और उसी के साथ में ये नेक्स्ट एलम के अंदर भी तुम्हारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करती है। सभी लोगों को यही लगता है कि वे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वे नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तुम्हारी फाउंडेशन। तुम्हारी फाउंडेशन जितनी ज़्यादा हाई होगी तुम्हारा ब्रेक थ्रू भी उतना ही ज़्यादा हाई होगा। लेकिन अगर तुम्हारी फाउंडेशन जो है वो अच्छी नहीं है तो तुम ज़्यादा लेवल तक ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते हो। एक सेम लेवल पर पहुंचने के बाद तुम आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे, लेकिन वहीं अगर तुम्हारी फाउंडेशन अच्छी है तो तुम बहुत ही ऊपर लेवलों तक जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब लियांग शू जो होता है वो जियो हान से बोलता है कि ब्रदर जियो हान, मैं आपकी बात जो है उसे अच्छे से समझ चुका हूँ। मुझे अपनी फाउंडेशन जो है उसे परफेक्ट बनाना होगा इससे पहले कि मार्शल आर्ट एग्जाम स्टार्ट हो। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो अपने पास से एक पिल को निकाल लेता है और उस पिल को निकालते हुए वो उसे बोलता है कि ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर मेरी बात को समझ गए हो, इसीलिए मेरे पास में तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये पिल जो है वो यान डान है, जो कि यहाँ पर तुम्हारी फाउंडेशन के साथ में तुम्हारी कल्टीवेशन को भी अच्छा करेगी और इसे ऑब्जर्व करने के बाद तुम आसानी से जो अपनी फाउंडेशन है उसके अंदर ब्रेक थ्रू कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है उसे वो पिल दे देता है और गाइस ये वही पिल है जो कि जियो हान ने लो फैमिली के अंदर रिफाइन की थी। और अब उस पिल को देखते के साथ ही तो जो लियांग शू होता है उसकी आंखों में भी चमक आ जाती है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ये भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये तो यान डान पिल है। मैंने आज से पहले इसे कभी भी नहीं देखा था। आज से पहले तो बस मैंने इस पिल के बारे में सुना ही था कि जो डेमन स्कूल है वहाँ पर जो टैलेंटेड डिसाइपल है उनकी फाउंडेशन को स्टेबल करने के लिए उन्हें ये पिल जो होती है वो दी जाती है। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए यहाँ पर एक और काम जो है वो करना होगा। मैं तुम्हें 2 पिलें देने वाला हूँ जो कि तुम्हें जियांग और उसकी वाइफ को देनी होगी और वे दोनों जो है वो जूलिंग विलेज के अंदर रहते हैं। और जब तुम उनको ये पिल दो तो उन्हें बताना कि यहाँ पर ये दोनों पिलें जो है वो जियो हान ने उन दोनों के लिए भेजी है और उन्हें यकीन दिलाना कि मैं जल्दी ही एग्जाम के बाद में उन लोगों से मिलने के लिए आऊँगा। जो सुनते के साथ ही लियांग शू जो होता है वो भी उन पिलों को ले लेता है और उन पिलों को लेने के बाद उनसे बोलता है कि ब्रदर जियो हान, आप टेंशन मत लीजिए, आपने जो भी टास्क मुझे दिया है मैं इसे पक्का ज़रूर पूरा करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो जियो हान होता है वो उसे बोलता है कि जियो जियांग विलेज तक पहुंचने के लिए तुम्हें जो वाटरफॉल है उसके अंदर से होकर जाना होगा और मैं तुम्हें बता दूं कि वहाँ पर जो सेल फोन है वो भी काम नहीं करेगा, तो इसीलिए वहाँ पर तुम्हें अपनी मदद जो है वो खुद ही करनी होगी और वहाँ पर खुद का ध्यान भी रखना। जो सुनते के साथ ही जो लियांग शू होता है वो भी बहुत ही फनी तरह से अपनी नार जो होती है वहाँ में हिला देता है। और उसके तब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद स्कूल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर काफ़ी सारे लोग आ रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो यहाँ पर कितने सारे मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर है।
तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी किंग यूनिवर्सिटी के अंदर इतने सारे मास्टर है। तभी एक और पर्सन बोलता है कि जरा एक बार आगे तो देखो, इनमें एक पर्सन जो है वो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन लिस्ट है उसके टॉप 5 पर आता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लियांगशु और जो युनजी होते हैं वो भी यहाँ पर खड़े होते हैं। और जो युनजी होती है वो उन्हें देखने के बाद बोलती है कि यहाँ पर करंट एडमिशनों के हिसाब से जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है, क्योंकि जो भी 13 साल से ऊपर के पर्सन है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर हाई स्कूल के अंदर मार्शल आर्ट एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। इसीलिए इतने सारे लोग जो है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो जियो हान होता है वो भी उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जब से ओरा रिकवर हुआ है उस टाइम से काफ़ी सारे कल्टीवेटर जो है वो सामने आने लगे, और जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर कल्टीवेटर जो है उन्हें बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो तो बस अभी एक शुरुआत है, क्योंकि अभी तो सारी चीज़ें जो है वो आने वाली बाकी है। और उसके बाद में जो ट्रू क्रुएलिटी है वो भी आएगी, जिसके अंदर पता नहीं कितने सारे कल्टीवेटर जो है वो सेक्रीफाइस किए जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे जो पुराने हीरो है वो मरते जाएंगे तो उसके बाद न्यू हीरो जो है वो भी पैदा होते जाएगी, और इसी तरह से ये चीज़ें जो है वो चलती रहेगी। और जियो हान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो युनजी होती है वो जियो हान से बोलती है कि जियो हान, मेरे ग्रैंडफादर जो है वो सच में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगे है, और वे यहाँ पर तुम्हें ऑफ़र देना चाहते हैं यहाँ पर हमारी लो फैमिली के अंदर ज्वाइन करने का। अगर तुम हमारी लो फैमिली को ज्वाइन करते हो तो उन्होंने कहा है कि वे सारे के सारे रिसोर्सेज जो है उनसे तुम्हें सपोर्ट करेंगे ताकि तुम मार्शल आर्ट एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सको, क्योंकि ये चीज़ तुम भी जानते हो कि कल्टीवेशन के रिसोर्सेज जो होते हैं उन्हें प्राप्त करना कितना ज़्यादा हार्ड होता है। इसीलिए तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। और लियांगशु की इस बात को सुनने के बाद जियो हान जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से लियांगशु जो होती है उसकी तरफ देखने लगता है। जो देखने के बाद लियांगशु जो होती है वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो युनजी से बोलता है कि लेडी यू, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आपकी जो लो फैमिली है उसे ज्वाइन नहीं करने वाला, तो इसीलिए इस तरह के एक्सक्यूज जो है उसे बनाना बंद कर दीजिए। मेरी लाइफ में अभी भी मेरे काफ़ी बड़े बड़े सपने हैं जिन्हें कि मुझे पूरा करना है, तो इसीलिए मैं अभी जो पर्सनल फीलिंग है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे सकता, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस चीज़ को समझोगी। जो सुनते के साथ ही जो युनजी होती है वो उसे बोलती है कि कौन तुम्हारी चिंता करता है इस बारे कि मैं तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और रही बात इसकी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या नहीं करती हूँ, तो इस बारे में तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, और ना ही मैं इस बारे में तुम्हारे साथ में बात करने वाली। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा वहाँ पर देखो, और भी सारे स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर आने लगे हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि जरा उस लेडी को तो देखो, वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किंग चैंग की स्टूडेंट हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ जो होती है वो आने लगती है, जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि ये भी मार्शल आर्ट एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आएगी। और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अगर ये यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है तो इन्हें जो वुहान यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा पक्का यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया ही जाएगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो लियांगशु होता है वो जियो हान के पास में आ जाता है, और वो जियो हान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर जियो हान, आप एक बार जरा इस लिस्ट को देखिए, क्योंकि जो साउथर्न आइसलैंड किंग उनकी लिस्ट थी उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है। जो सुनते के साथ ही अब जो जियो हान होता है वो भी उस लिस्ट को देखने लगता है, और उस लिस्ट को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इस लिस्ट के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है, और इसमें सबसे ऊपर जो लोंगलिंग टियान और जो युनजी है वही आ रहे हैं। और अगर पिछली बैटल में यहाँ पर युनजी की बात की जाए तो मैंने युनजी की फाइट जो थी वो देखी थी, और उसे देखकर मैं बता सकता हूँ कि जो युनजी है उसकी कॉम्बैट पावर जो है वो पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसने यहाँ पर अपनी जो फाउंडेशन है उसे दोबारा से रीबिल्ड किया है मेरी तरह, जैसा कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में किया था, या फिर जो लुओ फैमिली है उसने 5 एलिमेंट का यूज कर यहाँ पर इसकी बॉडी जो है उसे चेंज किया है। और जियो हान के इतना सोचते के साथ ही जो लियांगशु होता है वो जियो हान से बोलता है कि ब्रदर जियो हान, जरा जो ये टॉप 10 रैंक के अंदर लोग हैं इनकी जरा फाउंडेशन को तो देखो, उनकी फाउंडेशन जो है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी अपनी फाउंडेशन को इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियो हान होता है वो युनजी के पास में आने लगता है, और वो युनजी के पास में आते हुए बोलता है कि युनजी, आखिर तुमने किया क्या है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने आखिर किया क्या है। जो सुनते के साथ ही युनजी जो होती है वो जियो हान से बोलती है कि जियो हान, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन जो है वो काफ़ी अच्छी है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ का फ़ायदा उठाकर जितना ज़्यादा हो रहा जो है उसे एब्जॉर्ब कर कल्टिवेट करना चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो। अभी तुमने इस वर्ल्ड का एक छोटा सा स्काई जो है वो देखा है, इस वर्ल्ड के अंदर अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि तुम अनजान हो और तुम उनके बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए बस मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान की तरह इसी तरह से आगे बढ़ते रहोगे, और कभी भी जो जियाओ जुआन फैमिली और जो जोंगमैन फैमिली है उनके साथ में पंगा नहीं लोगे।
जो सुनकर जियोहान जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि क्या सच में इस वर्ल्ड के अंदर अभी भी कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यूनजी को देखकर मैं बता सकता हूँ कि इसकी फैमिली ने यहाँ पर 5 एलिमेंट सीड का यूज कर इसकी बॉडी को चेंज किया है। और यूनजी की बॉडी को देखकर ऐसा लगता है कि जो वो फैमिली है वो चाहती है कि वे यूनजी की जो फाउंडेशन है उसे बहुत ही ऊपर लेवल तक लेकर जा सके। अगर यहाँ पर फाउंडेशन की बात की जाए तो फाउंडेशन को ग्राउंड से हेवन लेवल तक लेकर जाया जा सकता है, लेकिन अगर फाउंडेशन की बात की जाए गॉड लेवल फाउंडेशन की, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो है वो इस चीज़ को कभी भी अचीव कर पाएंगे। और इतना सोचते के साथ ही जो जियोहान होता है वो लियांगशु से बोलता है कि लियांगशु मेरा एक काम करो, तुम लॉन्ग लिंग टियान के पास में जाओ और जाकर उसे बोलो कि मैं उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो इसीलिए अगर वो अपने भाई लॉन्ग बिंग टियान के यहाँ पर मौत का बदला लेना चाहता है तो वो आ सकता है, मैं उसे यहाँ पर मौत का बदला लेने का मौका दे रहा हूँ। और अब जियोहान की इस बात को सुनने के बाद जो लियांगशु होता है वो भी थोड़ा परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, क्या आप सच में लॉन्ग लिंग टियान से फाइट करने वाले हो? अगर लॉन्ग लिंग टियान की यहाँ पर रैंकिंग की बात की जाए तो वो 9th रैंक पर आता है और मैंने सुना है कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लास्ट महीने उसे जिसने भी फाइट की थी उन्होंने उस लोगों की यहाँ पर कल्टीवेशन जो थी उसे क्रिपल कर दिया था। तो क्या आप सच में उसके साथ में फाइट करना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं उसे ऐसे ही फाइट नहीं करने वाला, पहले उसे मेरी शर्तें जो है उसे यहाँ पर एक्सेप्ट करनी होगी, उसके बाद ही मैं उसके फाइटिंग का चैलेंज जो है उसे एक्सेप्ट करूँगा। जो सुनते के साथ ही अब लियांगशु जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और जो जियोहान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये चीज़ पूरी तरह से सच है कि मैं केवल रिसोर्सेज के तौर पर यहाँ पर अपनी पावर जो है वो नहीं बढ़ा सकता हूँ, मुझे अपनी स्ट्रॉन्ग जो फाउंडेशन है उसे बनाना होगा और अपनी फाउंडेशन को परफेक्शन लेवल पर लेकर जाना होगा, क्योंकि परफेक्शन ले जाने के बाद ही मैं जो अपनी कल्टीवेशन का लेवल है उसे राइज कर पाऊंगा। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लॉन्ग लिंग टियान पे ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए जो लियांगशु होता है उसे बोलता है कि तुमने कहा कि जो जियोहान है वो बोल रहा है कि मैं अपने भाई की मौत का बदला जो है वो ले सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि उसने आखिर मुझसे 10 मिलियन युआन फर्स्ट रेट का स्टार फ्लावर और उसी के साथ में 100 स्पिरिट एंड फर्स्ट क्लास के वेपन जो है वो क्यों मांगे है। लेकिन आखिर ये किस प्रकार की बेवकूफ़ भरी कंडीशन हुई? क्या अब तुम लोग जो है वो ये मुझे बताओगे कि मुझे यहाँ पर क्या करना है? और इतना बोलते के साथ ही जो लॉन्गलिंग टियान होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। जो सुनते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो उसे बोलता है कि जो जियोहान है उसने साफ कहा है कि अगर तुम उसकी कंडीशन जो है उसे यहाँ पर नहीं मानोगे तो उसके बाद वो तुम्हारा चैलेंज जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसके बाद बस तुम यहाँ पर बैठ कर खुद को यहाँ पर ताने मारते रहो, क्योंकि वो तुमसे फाइट करने वाला नहीं है। जो सुनते के साथ ही लियांगशु जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि क्या सच में ये ज़्यादा ही नहीं हो गया? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लियांगशु होता है वो गेट को ओपन कर लेता है और वो गेट को ओपन करते हुए उसे बोलता है कि अभी भी तुम्हारे पास में चांस है, तुम बता सकते हो कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। जो सुनते के साथ ही लॉन्गलिंग टियान का एक साथी जो होता है वो चिल्लाते हुए लॉन्गलिंग टियान से बोलता है कि लॉन्गलिंग टियान तुम इसे ऐसे ही कुछ भी नहीं दे सकते। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ उसने बिल्कुल सही कहा, ये जो कुछ भी मांग रहे हैं हम इन्हें ऐसे ही नहीं दे सकते। जो सुनते के साथ ही लॉन्गलिंग टियान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि ठीक है, इन्हें जो कुछ भी चाहिए वो दे दो। और इतना बोलते के साथ ही लॉन्गलिंग टियान जो होता है वो कुछ होते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे भी इस चीज़ से क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि वैसे भी उसे मैं जल्दी ही ख़त्म कर दूंगा, बस उसे इंतज़ार करना होगा मेरे रिंग में आने का। जब वो रिंग में आएगा मैं उसे ख़त्म करने के बाद उससे सारा सामान जो है वो भी वापस ले लूँगा। और उसके इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो भी लेके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे फ्रूट जो होते हैं वो रखे हुए होते हैं और उसी के साथ में एक हर्ब भी होता है, जिसे देखने के बाद जो लियांगशु होता है वो कुछ होते हुए बोलता है कि उसने सारी चीज़ें भिजवा दी। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो एक स्वॉर्ड को चेक करते हुए बोलता है कि ये स्वॉर्ड जो है वो काफ़ी अच्छी है, हम इसे कम से कम 10 मिलियन में बेच सकते हैं और उसी के साथ में यहाँ पर काफ़ी स्पेशल फ्रूट भी है जिनसे कि मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे इंक्रीज कर सकता हूँ। और उससे अलग मैंने नहीं सोचा था कि वो यहाँ पर हमें जो स्टार फ्लावर है वो भी दे देगा, क्योंकि अगर स्टार फ्लावर की बात की जाए तो ये कम से कम 100 मिलियन युआन का होगा। लगता है कि जो लॉन्ग फैमिली है उसे मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा अमीर है। जो सुनते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो भी उन फ्रूटों को उठाकर देखने लगता है और खुश होते हुए बोलता है कि मेरे दोस्त सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा दयालु हो, क्योंकि वैसे भी मेरे फादर ने कई दिनों से मेरे लिए स्पेशल फ्रूट जो थे वो नहीं भेजे थे, लेकिन अब इनसे मेरा काम जो है वो चल जाएगा। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि क्या सच में तुम जो लॉन्गलिंग टियान है उसे फाइट करने वाले हो? और लियांगशु के इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन स्कूल पर आ जाता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मशीन जो होती है वो लगी होती है और सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो लाइन लगाकर उससे गुजर रहे होते हैं। तभी एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये ट्रेनिंग टेस्ट क्यों हो रहा है। जो सुनते के साथ ही दूसरा स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि मेरे सुनने में आया है कि जो ये लोग हैं ये स्टूडेंटों का यूज कर जो ट्रेजर है उसे प्राप्त करने वाले हैं।
जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं तो बेसिक फीस के केवल मिडल पर हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं जानता कि मैं चूज होऊंगा भी या नहीं। तभी एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि टेस्ट के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है उन्हें मॉन्क बना दिया गया है। और उन लोगों की इतना बोलते कि शादी एवं जो लियांगशु और जो जियुहान होता है उन दोनों को भी वहाँ पर देखते हैं। और जो लियांगशु होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेसिक फीस पर पहुँच चुके हैं, इसीलिए लगता है कि मुझे फादर को बोलकर और बहुत काफ़ी सारे स्पेशल फ्रूट जो है वो बाय करवाने होंगे। और लियांगशु के इतना सोचते के साथ ही जियुहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है और इस पीरियड के दौरान यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट मॉन्क जो है वो भी आने वाले हैं। तो इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी जो ये एग्ज़ाम है इसे फिनिश करने के बाद जो स्कूल का मीटिंग रूम है वहाँ पर जाना होगा। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही जो टीचर काइशन होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जिसने भी यहाँ पर टेस्ट को पास कर लिया है वे सभी लोग जो है वो जल्दी से स्कूल के मीटिंग रूम के अंदर पहुँचो। और टीचर काइशन के इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है वो भी जो टेस्टिंग मशीन होती है उसके अंदर से निकल कर आ जाता है। जिसके बाद अब जो मशीन होती है वो जियोहान के बारे में बताती है कि वो बेसिक स्टेज के बिल्कुल एंड पर पहुंच चुका है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो टीचर काइशन होता है उसका ध्यान भी जो जियोहान होता है उसकी तरफ आ जाता है। और वो जियोहान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो वही स्टूडेंट है जिसे कि मैंने रिंग के अंदर फाइट करते हुए देखा था। लगता है कि इसने अपनी फाउंडेशन जो है उसे बहुत ही अच्छे से यहाँ पर स्टेबल किया है। और अब टीचर काइशन के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।